अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आर्मी चीफ सीरीज में आपको खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी की। नाजरीन, 1948 में जब कबायली जो लश्कर था उसने कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, तो जो महाराजा था कश्मीर का उसने कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ कर दिया। और जब कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हो गया तो भारत ने अपनी फौजें कश्मीर के अंदर भेज दी। और दूसरी तरफ कायदे आज़म ने जनरल ग्रेसी को हुक्म दिया कि वो भी अपनी फौजें कश्मीर में भेजें, लेकिन जनरल ग्रेसी ने कायदे आज़म की बात मानने से इनकार कर दिया और कायदे आज़म के की हुक्म अदूली कर दी। ये तो है एक तरफ की बात, लेकिन अब मैं इस बात पर रोशनी डालूंगा कि क्या इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात उस वक्त मंजर आम पर आई जब कायदे आज़म का इंतकाल हो चुका था और जनरल ग्रेसी अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के बाद वापस बरतानिया में जा चुके थे। इसका तज़किरा सबसे पहले जब एक बुक पब्लिश हुई मिशन विद लॉर्ड माउंटबेटन, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जनरल ग्रेसी ने कायदे आज़म की हुक्म अदूली की है। लेकिन जनरल ग्रेसी के जो एक सेक्रेटरी कह लें या एडीसी जो मेजर जनरल वजाहत हुसैन थे, वो इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं बताते। वो बताते हैं कि जब ये बुक मंजर आम पर आई तो उन्होंने जनरल ग्रेसी से पूछा कि क्या इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक है, तो जनरल ग्रेसी ने सरासर इनकार कर दिया और उन्होंने बताया कि मैंने कोई हुक्म अदूली नहीं की। इसके बाद एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जब जनरल ग्रेसी कोर कमांडर कराची थे तो कायदे आज़म ने इनको अपनी सरकारी रिहाइश गाह फराहम की हुई थी कि ये वहाँ पर रह लें। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके और कायदे आज़म के ताल्लुकात किस कदर बेहतर थे। इसके बाद जब कायदे आज़म ने ये हुक्म दिया जनरल ग्रेसी को, तो उस वक्त जनरल ग्रेसी कायम मकाम कमांडर इन चीफ थे। लेकिन बाद में कायदे आज़म ने जनवरी 1948 को जनरल ग्रेसी को पाकिस्तान का मुस्तकिल कमांडर इन चीफ या आर्मी चीफ बना दिया। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कायम मकाम कमांडर इन चीफ के होते हुए जनरल ग्रेसी ने कायदे आज़म की हुक्म अदूली की थी, तो कायदे आज़म इनको फिर क्यों पाकिस्तान का मुस्तकिल आर्मी चीफ लगाते। इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। हकीकत कुछ यूँ है कि जनरल ग्रेसी को कायदे आज़म ने वाकई में हुक्म दिया था कि वो कश्मीर में अपनी फौजें भेजे, लेकिन उस वक्त दोनों ममालिक के सुप्रीम कमांडर और जनरल ग्रेसी ने कायदे आज़म को जंग की मुमकिन सूरत हाल से आगाह किया और इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिसके बाद कायदे आज़म ने अपना फौज भेजने वाला हुक्म वापस ले लिया। और ये हुक्म वापस लेने वाली बात का तज़किरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली अपनी बुक में भी करते हैं। इसके बाद एक और जनरल ग्रेसी की बात बताता चलूँ कि जनरल ग्रेसी जो थे वो बहुत जमहूरियत पसंद कमांडर इन चीफ थे। एक दफ़ा जब वो ढाका में किसी अहम मीटिंग के लिए जा रहे थे तो लाहौर में उनके जहाज़ को रीफ्यूल के लिए जब रोका गया, तो इसी दौरान ढाका से एक परवाज़ भी पाकिस्तान में के लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी। तो उन्होंने देखा कि उसी परवाज़ से जनरल अयूब भी नीचे उतर रहे हैं। वो ये बात जब उन्होंने अपने एडीसी को कही कि क्या ये जनरल अयूब ही है, तो जनरल अयूब ही हैं। इस बात जब ये बात कंफर्म हो गई तो उन्होंने जनरल अयूब को बुलाया और उनकी बाकायदा सरजनिश की, और इस कदर वो गुस्सा हुए कि जनरल अयूब का सामान अपने त्यारे में रखवाया और उनको अपने साथ ही ढाका में ले गए। इसके बाद जब एक दफ़ा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को मिलने कराची आए, तो एयरबेस पर उतरने के बाद जब वो उनसे मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक झंडे वाली गाड़ी है। तो उन्होंने हैरानी से अपने एडीसी से पूछा कि क्या ये अकबर है। जब एडीसी ने इस बात को कंफर्म किया तो उन्होंने वो गाड़ी रखवाई और जनरल ग्रेसी ने जनरल आज़म को अकबर आज़म को रोड पर उतार के उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो क्वेटा में होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जनरल अकबर जेओसी क्वेटा थे। तो जनरल आज़म जो थे उनको उस वक्त कोई बहाना ही कह लें कि नहीं जुड़ा, और उन्होंने कह दिया कि वो यहाँ पर आपको रिसीव करने आए हैं।
लेकिन जनरल ग्रेसी ने हाजिर दिमागी से जवाब दिया कि अगर तुम मुझे लेने आए हो या रिसीव करने आए हो तो तुम्हें मेरे से पहले एयरबेस पर मौजूद होना चाहिए था। जिसके बाद जो जनरल अकबर आजम थे उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मैट्रिक के पेपर दे रही है, जिस वजह से वो क्वेटा में नहीं रह सकते। ये बात सुनकर जो उनके साथ खड़े थे जनरल ग्रेसी के एडीसी, उनकी हंसी निकल गई और वो इस बात को समझ गए कि यह महज एक अफसाना है या एक झूठ है, जिस पर उन्होंने जनरल अकबर की सरजनिश की और उन्होंने कहा कि कल तुम्हें हर खान में क्वेटा के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए कि उनको पाकिस्तान के साथ कितनी मोहब्बत थी तो उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1948 में कश्मीर के इशू को लेकर पाक भारत जंग हुई तो उन्होंने अपने एडीसी मेजर जनरल बजात हुसैन को कहा कि आज भारत से 3 कालें आएंगी और तुमने टाल मटोल से काम लेना है और मेरे मुतल्लिक नहीं बताना। यही कुछ हुआ कि भारत के जो कमांडर इन चीफ थे उनकी तरफ से 3 कालें आई और इनके जो एडीसी थे मेजर जनरल बजात हुसैन, उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और इसी दौरान जो कमांडर इन चीफ ग्रेसी थे उन्होंने जो आखिरी महाज पर लड़ रहे थे पाकिस्तान के फौजी, उनसे मुकम्मल सूरत हाल का पूछा और जब ये उनको इतला मिली कि पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी है, इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से रब्ता किया और उन्हें बताया मुमकिन सूरत हाल क्या है और इस वक्त हमारा पलड़ा भारी है और भारत चाह रहा है कि जंग बंदी की जाए। अगर आपका हुक्म हो तो मैं ये जंग बंदी के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करें। तो कायदा जब लियाकत अली खान ने हाँ कर दी तो उसके बाद भारत के साथ जंग बंदी के मामला तय किए गए। जनरल ग्रेसी के पाकिस्तान पर बहुत सारे एहसानात हैं, लेकिन उनका जो एक एहसान जिसको आज भी जिस पर हम बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं वो है वाह आर्डिनेंस फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में भी जाना माना जाता है और इस फैक्ट्री की जो बुनियाद है वो जनरल ग्रेसी ने रखी। उन्होंने रावलपिंडी का नक्शा मंगवाया और रावलपिंडी के इर्द गिर्द मुकम्मल इलाकों का जायजा लेने के बाद उन्होंने टेक्सला में इस फैक्ट्री की जगह को मुंतखब किया और साथ ही फौजी अफीसर को बरतानिया में भेज दिया कि वो वहाँ से ज़रूरी सामान लेकर आएँ। तो ये फैक्ट्री आज भी पूरी आबोताब के साथ चल रही है और पाकिस्तान का जो दिफा है इसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो ये तो थी जनरल ग्रेसी की कहानी, लेकिन अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि जनरल ग्रेसी की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसीक क्यों की गई और इनके जानशीन किस को मुंतखब किया गया। आज की किस्त से इतना ही, इंशाल्लाह अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।